हाय हेलो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। पहला होप करती हूँ सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ एंड मस्त हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे दिल्ली पहुँच गए थे 17 तारीख को, यानी कि हमें 2 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं। हो ही गए हैं समझो, कल हमें 2 हफ्ते पूरे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं करी पहले जब हम आए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करने जैसा नहीं हो रहा था। मन बहुत परेशान था, बहुत उदास था, उन यादों से हम जुड़े हुए थे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि दादी हमारी गुजर चुकी है, मेरी सास गुजरे हुए, मतलब अब 1 महीना कंप्लीट होने वाला है। 2 तारीख को उनका मासिक जो श्राद्ध होता है वो होना सुनिश्चित हुआ है कि 2 तारीख को उनका मासिक श्राद्ध पड़ रहा है। तो हम सब लोग आज गांव जा रहे हैं फिर से, सब लोग यानी कि हम बड़े बड़े सब जा रहे हैं। बाकी हमारे बच्चे घर पे ही रहेंगे, सक्षम को छोड़ करके। सक्षम मेरे साथ गांव आएगा और यहाँ पे दिया, प्रियांशु, प्रदीपू यहीं पे रुके रहेंगे। बाकी हम लोग आज शाम को गाड़ी में बैठ जाएंगे और गाड़ी हमारी गांव वालों की है। तो दोस्तों ऐसा करना मेरे लिए बहुत ही बेहद मुश्किल था, क्योंकि 3-4 दिन तो मैं बहुत ही परेशान थी इधर, जो कि बोलने वाली चीज़ें नहीं है वैसे, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ तो शेयर कर रही हूँ। तो बाहर चटक धूप खिली हुई है अभी। गांव के हिसाब से यहाँ पे तो इतनी सर्दी नहीं है, गांव में तो काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है, ठंडा होने लग गया है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। अभी भी हम पंखे चला रहे हैं, पंखों को चला के रह रहे हैं, इतनी यहाँ पे अभी गर्मी हो रही है। और गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो चुकी है, क्योंकि कार्तिक का महीना लग गया है और दिवाली भी आने वाली है। दिवाली की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और ये सक्षम पे कर रहा है, देखो। तो दोस्तों अभी दिन के बज रहे हैं 11:15। तो मैंने दाल रखी है आज, राजमा की दाल। बाकी सब लोगों के लिए यहीं पे मैं खाना बना रही हूँ, जी लोगों के लिए भी, प्रदीप लोगों के लिए भी, क्योंकि आज संडे है। मैंने कहा सारे लोग मिलजुल करके एक ही जगह खाना खाएंगे। और पिछले वाले संडे को तो करवा चौथ पड़ा था, तो मैंने ऐसे ही फास्ट रखा था, सिर्फ नाम का फास्ट था। बाकी मन तो बहुत वैसी वाला हो रखा था, जो कि मैं शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा और दादी का रिलेशन ही कुछ इस प्रकार का था। मैं सुबह जब उठती थी तो सबसे पहले उनको ही देखना था, और जब सोती थी तो उन्हों को देखती। तो दोस्तों मेरे तो सारे काम मतलब बच्चों की तरह मैंने उनको रखा, उनकी परवरिशी बच्चों की तरह करी, जो कि बोलने वाली चीज़ें नहीं है। वैसे मैंने आज तक कभी आप लोगों से ऐसी चीज़ें वैसे शेयर नहीं करी कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, जबकि मैं वीडियो तो 3 साल पहले से बना रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों से कभी शेयर ये चीज़ें नहीं करी। लेकिन अभी अगर मैं बता रही हूँ तो आप लोगों से बता रही हूँ कि हम दोनों का ऐसा रिलेशन था, मतलब शब्दों में शायद ही मैं बयां कर पाऊँ। अब बार बार रोना धोना ये चीज़ें तो होनी वैसे नहीं चाहिए। वो लोग तो अच्छा हुआ उन्हें मुक्ति मिल गई। बहुत वो कष्ट में थी, बहुत उन्हें दुख था, बहुत टाइम से वो परेशान थी, परेशानियों से जूझ रही थी। और उनका इतना खुश नसीब था, इतना अच्छा भाग्य था उनको, मतलब उनके इतने अच्छे बच्चे हैं, मतलब जिनको संस्कारी बच्चे कहते हैं, अच्छे हैं उनके सारे बेटे, अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे से निभा रहे हैं। और उससे पहले भी जब तबीयत ख़राब थी अच्छे से करा सब कुछ, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता नहीं पाई दोस्तों, क्योंकि उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी थी और मैं भी इतनी बिजी थी कि वीडियो बनाने जैसा ऐसा माहौल भी नहीं था और टाइम भी वैसी था। शायद वो नहीं बनाने का होगा तो मैं नहीं बना पाई। छोटी छोटी क्लिप तो मैंने उस टाइम की ले रखी है, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि वो मतलब किस परेशानी से परेशान थी और उनको क्या क्या होता। दिन भर मैं उनके साथ यहाँ पे लेटी रहती थी बिस्तर पे। उनको कभी मालिश करनी होती थी, दर्द होता था, उन्हें लिटाना होता था, एक तरफ से दूसरी तरफ उन्हें वो करना होता था, अपने आप से वो पलट भी नहीं पा रही थी। बहुत कष्ट में थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो अपने आंखों के सामने देख रही थी। और जब मैं उनको उस कष्ट से जूझते हुए देख रही थी तो मेरे हृदय में मतलब ऐसा हो रहा था, भगवान इन्हें मुक्ति मिल जाती तो अच्छा होता। तो भगवान अपने द्वार पे उन्हें बुला गए, वो चले गए, उन्हें मुक्ति मिल गई। बहुत अच्छी, जब उनके प्राण गए तब हम दोनों यहीं पे थे, सक्षम के पापा और मैं, और इसी बिस्तर में उनके प्राण निकले जहाँ पे वो लेटी रहती थी दोस्तों। आजकल हम ही लेटे रहते हैं वहाँ पे, वैसे हम तो अंदर के रूम में रहते थे, लेकिन जब से दादी गुजरी है उसके बाद गांव से आने के बाद हम यहीं पे सोते हैं दिन में, और रात को सक्षम के पापा सोते हैं यहाँ पे। देखो ये था उनका बिस्तर, जो कि बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। तो क्या ही कह सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ें तो जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ये तो जीवन का सत्य है। अजर अमर तो कोई भी नहीं रहता है, लेकिन उनका जो आशीर्वाद, जो उनकी छाया माया
वो हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, वो हमारे साथ चलती रहे, क्योंकि कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है। तो वो हमें देख भी रही होंगी, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहना चाहिए हमेशा। यादें तो उनकी आजीवन आती ही रहेंगी, जब जब कुछ भी चीज़ें होंगी उनको हम हमेशा याद करते रहेंगे आशीर्वाद के रूप में। अब वही है दोस्तों जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। अपने आप को मैं बहुत उससे संभाल रही हूँ, संभाला तो नहीं जा रहा है। अब मैं ही खुद नहीं संभलूँगी तो सक्षम के पापा, जिनकी वो माँ थी मेरी, तो चलो सास थी, वैसे माँ के बराबर ही मैंने उनको हमेशा दर्जा दिया था, माँ के बराबर ही मैंने उनकी सेवा करी थी जितना मुझसे हो सका। ज़्यादा तो शायद मैं नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी मैंने किया तन मन से किया। तो उन्हें भी संभालना होता है। फिर सक्षम दिया है, वो भी मुझे देख के रो रहे हैं कि चाची रो रही है, मम्मी रो रही है, तो वो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तो मैं खुद को अपने आप को ऐसे संभाल रही हूँ। अब तो थोड़ा दिन ज़्यादा हो गए हैं, तो मतलब दिन में तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सक्षम के पापा ड्यूटी चले जाते हैं, तो मैं घर में अकेले रहती हूँ। ऐसा लगता है पूरे दिन भगवान मैं क्या करूँ। कभी कुछ भी आवाज़ आती है खटपट की तो मन ऐसा हो जाता है। पहले मैं दरवाजा से खुला छोड़ के चली जाती थी बच्चे को स्कूल लेने, अब मुझे लॉक करके जाना होता है। तभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान छी, या तो इतनी नज़दीकियाँ नहीं होनी चाहिए, और जब नज़दीकियाँ होती हैं तो बिछड़ना इतना मुश्किल, उनके बिना रहना इतना मुश्किल हो जाता है ना। शायद ही कोई समझ पाएगा मेरे दुख दर्द को, जिससे चोट लगी होगी शायद वो तो समझ ही रहा होगा, अन्यथा मुझे लगता है कि कोई नहीं समझ रहा होगा। क्योंकि जब तक अपने पे नहीं गुजरती है, उस स्थिति से जब तक हम गुजरते नहीं हैं तो हमें नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे सक्षम के पापा भी आ चुके हैं सब्ज़ी वगैरह लेके। मैंने इन्हें भेजा था छाछ लेने के लिए, दही लेने के लिए। ये देखो फिर लेके आ चुके हैं। हरी सब्ज़ी दिखाई दे रही है मुझे, बाकी छाछ दूध वगैरह है। और सक्षम यहाँ पे लेटा हुआ है। यहाँ पे कुछ अखरोट लाए थे पिछली बार सक्षम के पापा, यानी कि सास की डेथ से 2-3 दिन पहले घर गए हुए थे, क्योंकि इनका बैंक अकाउंट जो था उसकी केवाईसी करवानी थी, तो वो बंद हो गया था खाता, उसको चालू करवाना था, केवाईसी वगैरह करवानी थी। उसी चक्कर से गांव गए थे, तो गांव में किसी ने दिए थे गांव से, तो वो लेके आए थे। वो भी यहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अखरोट मैंने इसी में रखे थे अखरोट, ये देखो ये तब से यही है ये अखरोट। तो ये सक्षम जिद कर रहा है इनको खाने की, तो मैं इसे फोड़ के दे देती हूँ। ये दांती अखरोट है और इसमें मैंने राजमा की दाल रखी है देखो। और सक्षम के पापा को तो अब बिस्तर यही वाला हो गया, दादी के बिस्तर में ही सोते हैं। जब भी ड्यूटी से आते हैं तब भी यहाँ पे रहते हैं, रात को भी यहीं पे रहते हैं देखो। तो दोस्तों अब मैं अखरोट, ये तो दाती अखरोट है इसलिए फूट जाते हैं, क्योंकि काठी अखरोट को फोड़ने में दिक्कत होती है, तो ये तो फूट जाते हैं जल्दी से, दाती है तो इनको मैं इससे फोड़ रही हूँ। देखो ये कूटने का है ना, मेरा ईमान दस्ते का कूटने का, तो इसे फोड़ रही हूँ। ये देखो फोड़ दिया है मैंने। ये है अखरोट, और अखरोट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वसा। ये वसा की पूर्ति करता है शरीर में। देखो अखरोट तो खाने चाहिए। तो ये हैं सक्षम के पापा, देखो टमाटर छांट रहे हैं, लाल लाल टमाटर ये। तो दोस्तों यहाँ पे आजकल सब्जियां बहुत महंगी हो रखी हैं। टमाटर तो 100 पार ही चल रहा था, 80, 60, 100 अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टमाटर के रेट चल रहे थे। तो अभी 40 रुपये किलो मिल रहे हैं देसी टमाटर। मैंने कहा चलो लेके आ जाओ। वैसे भी हम गांव जा रहे हैं, बच्चों के लिए सब्जियां तो रखनी ही होगी, क्योंकि ये दिया स्कूल जाएगी, कब लेके आएगी। तो बच्चे वैसे भी कहाँ मोल भाव करना जानते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो रख के चले जाते हैं, क्योंकि हम आज जा रहे हैं तो इनके लिए सब्जियां भी चाहिए ही होती हैं। तीनों टाइम तो खाना बनेगा ही। तो दिया भी वॉशरूम में गई है नहाने। मैं फटाफट से दाल छौंकती हूँ। सक्षम के पापा मैंने बता दिया टमाटर लेने गए हुए हैं, और सक्षम तो दोस्तों ये हैं लाली लाल टमाटर जो अभी लेके आए हैं। तो ये रही टमाटर, इन्हें मैं फ्रीज में रख देती हूँ। तो दोस्तों अब मैं जो मैंने राजमा की दाल बॉईल करी थी उसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। ये रही राजमा की दाल फाइनली पक कर की बॉईल हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल मस्त वाली पकी हुई है। और ये मैं आज हरी सब्जी भी बना रही हूँ साथ में। पहले राजमा की दाल को छौंका लगाती हूँ, उसके बाद में हरी सब्जी बनाती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि हम आज गाँव जा रहे हैं, तो गांव जाने की तैयारी हो ही गई है। दिन में ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई खाना खिलाने के बाद, क्योंकि जेठ जी के सामने में ब्लॉग वैसे भी बनाती नहीं हूँ। तो ये सक्षम देखो पिछली बार ये मूंगरी लेके आया होगा, ये आज बैग से आज निकल लिए बाहर। इसने पता नहीं कब ये मूंगरी डाली
और ऐसे बता रहा था कि मम्मी मैं मुंगरी लेके आया हूँ घर से। मैंने सोचा ऐसे मजाक कर रहा होगा, लेकिन ये अभी निकल रही है बाहर। और ये देखो बिल्कुल कार्टून बना हुआ है, सर में टोपी, नीचे से जूते, ये देखो ना। सच में उठो तो सही। ये देखो इस कार्टून के लक्षण। और गाँव जाने की खुशी इतनी हो रखी है इसको। पूरे में डालो चलो। और ये रही मुंगरी, ये मेरी मुंगरी। अब मुंगरी ना जम भी गई है, तो उस दिन से बैग में इस पे वो अंकुर आने शुरू हो गए हैं रे। कभी कभी बच्चों की भी मान लेनी चाहिए। मुझे लगा ये ऐसे ही बोल रहा है क्योंकि घर से हमने कुछ भी सामान ऐसा खाने वाला पीने वाला अपने साथ लेके नहीं आए थे, वहीं छोड़ा था। कुछ भी नहीं लेके आए थे उस बार, क्योंकि हमें अस्थि विसर्जित करने के लिए जाना था हरिद्वार। से हम कुछ अपने साथ लेके नहीं आए, इसलिए ये पता नहीं कब रखा और आज ही निकल रहा है देखो। तो अब हमारी सामान की पैकिंग हो ही गई है। सक्षम के पापा लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या अलग कर रहे हैं। बाकी मैंने तो कर ही दिया है। इधर वो उधर रखे हैं, कपड़े ही कपड़े हैं। तो क्या लेके जाना है, आधे तो मैंने वैसे छोड़े हैं घर में, बस एक दो ही लेके जाना है। बाकी जो पहन के जाना है वो इस लेके जाएंगे, बाकी तो नहीं लेके जाना है इस बार। दोस्तों जो सक्षम की दादी के आधे कपड़े यहाँ पे बचे हुए थे, उनमें से कुछ स्वेटर हैं। बाकी तो पिछली बारी जब उनकी डेथ हुई थी उन्हीं के साथ गाँव हम लेके चले गए थे। और जो उसके बाद मैंने कुछ जिठो जी लोगों को, कुछ जो जेठानी हैं उनको पितृ प्रसाद के रूप में दे दिया था। क्योंकि हमारे पहाड़ में ऐसे रीति रिवाज है कि उनके जो भी पहनना चाहे, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं तो पहन सकते हैं। तो उनकी एक आध स्वेटर हैं यहाँ पे, जैसे कि दो तो मैंने यहीं रखी हुई है अपने लिए कि मैं पहन लूँगी करके। एक स्वेटर ये है, ये दे देंगे किसी के लिए, यानी कि जेठानी लोगों को, जिसको भी आएगा। क्योंकि सास मेरी हेल्थी थी, मुझे तो नहीं आती थी। एक मेरी शादी की स्वेटर थी रेड कलर की, वही मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और एक और स्वेटर है वो रख रही हूँ। बाकी ये मैं लेके जा रही हूँ। जो भी कपड़े थे उनके पेटीकोट, ब्लाउज, वो मैंने पैक कर लिए हैं यहाँ बैग में, वो लेके जा रही हूँ। तो यही है उनका। बाकी यादें जीवन तो भरा जीवन हमारे साथ रहेंगी, ये यादें थी। अब इनको वेस्ट जाने से अच्छा किसी के काम आ जाए, तो वही लेके जा रहे हैं हम लोग। तो दिया भर रही है पानी। अब फटाफट से खाना भी बनाते हैं। गाड़ी वाला 7 बजे तक शायद आ ही जाएगा, 5 तो बज चुके हैं। तो फटाफट से रेडी होना है हम लोगों को। कट्टे जो सक्षम के पापा यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं ना, ये कट्टे गांव में काम आने वाले हैं। ये चीज़ें गांव में बहुत कम मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, दालें वालें। ये कट्टे वट्टे का काम उधर ही होता है, इनमें रखने के लिए अनाज वनाज जो भी होता है सब इन्हीं कट्टों में रखा जाता है। तो वहाँ पे ये नहीं मिलते हैं, तो दीदी ने बोला था लेके आना, तो मैं ये लेके जा रही हूँ। देखो यहाँ पे वैसे भी मैंने ऐसे ही रखे थे वो संभाल के, तो मैंने कहा चलो किसी के काम आ जाएंगे तो अच्छी बात है। तो ये कट्टे भी मैं रख रही हूँ क्योंकि ये यूज़ होने वाला है वहाँ पे। यहाँ पे सक्षम और दिया की पक रही है मुंगरी। ये देखो ये मुंगरी पकाने में लगे हैं दोनों भाई बहन, ये है इनके काम देखो। और दिया इस बार इधर ही है, सक्षम जा रहा है गांव। ये देखो क्या काट रहा है। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6 और सक्षम ने मुझे टोपी पहनाई, देख रहे हैं। ये देखो तो देख रहा है मुझे कैसी लग रही है कि मेरी मम्मी। और अब मैं खाना भी बनाती हूँ। कपड़े पैक हमने कर लिए हैं, मैंने आटा गूंद लिए हैं। मैं सब्जी काटती हूँ। मैंने हरी सब्जी यहाँ पे धो के रखी है। कुछ दिन में बनाई थी, आधी आधी अभी बना लेते हैं, क्योंकि ये झटपट वाला काम है, जल्दी से करना है तो जल्दी बन जाती है हरी सब्जी। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। 1-2 आलू काटती हूँ और थोड़ा सा हरी सब्जी है, इसको बनाते हैं। एक रोटी खा के जाते हैं। तो दोस्तों इन नौटंकी बच्चों की नौटंकी देखो, ये देखो इन्होंने पहले से तैयारी होने लगी, खाना बना नहीं है, तैयार हुए नहीं है। ये देखो बैग लगा के, ये देखो और मैंने काट ली ये सब्जी। ये हरी मिर्च, ये है प्याज, ये है आलू, ये है हरी सब्जी। और ये मैंने कढ़ाई रख ली है गर्म होने के लिए। इसमें डालती हूँ तेल और फटाफट बनाती हूँ सब्जी, फिर चलते हैं। और ये नौटंकी बच्चे देखो। तो दोस्तों पूरे बज चुके हैं 8 और हमने खाना भी खा लिया है और हम रेडी हो चुके हैं। मैं तो यही वाली सूट पहन के जा रही हूँ। सर में ये परांदा मैंने बांधा है, क्योंकि जेठ जी के साथ जा रहे हैं, चुन्नी बार बार खिसक जाती है, तो हम लोग सर को ढक के रखते हैं। ये हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है कि हम बड़ों का आदर
आदर के हिसाब से मतलब आदर करते हैं, तो उनको मतलब सर नहीं दिखाते हैं हमारे यहाँ जेठ जी लोगों को, ससुर जी को। तो इसलिए हम ये पहन के जा रहे हैं। ये बांध दिया तो बांध दिया, अभी जब मैं खोलूँगी तभी खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। तो दिया घर पे यही है, इस बार दिया नहीं जा रही है क्योंकि इसकी स्कूल भी है। स्कूल क्या बार बार आना जाना ऊपर नीचे, तो हम कह रहे हैं क्या ही आएगी, तो घर पे ही है। 3 भाई बहन इधर ही हैं, सक्षम जा रहा है, बाकी प्रदीप भी इधर ही है, प्रियांशु भी इधर ही है और दिया भी इधर ही है। तो डोंट वेरी, आराम से रहना, स्कूल का काम करना, फोन कम चलाना, पढ़ाई करना, ठीक है। यूनिट टेस्ट होने वाले हैं इनकी, तो बस दिवाली अच्छी मनेगी, समझो दिवाली मनती नहीं है, लेकिन फोन चलाने वाली दिवाली। लोग पटाखा फोड़ेंगे लेकिन ये फोन चलाएंगे अंदर बैठ के, इतना मुझे पता है। पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वॉशरूम भी तब जाएंगे जब छूटने वाला होगा। नहीं तो फोन नहीं छूटून खान के जानने क्या, इतना ही है दोस्तों। बाय बाय, अच्छे से रहना, ध्यान देना अपना, खाना बनाना, खाना भी, और प्रदीप प्रियांशु को भी खिलाना, ठीक है। स्कूल जाएगी तो ढंग से जाना, कुंडा उंडा मार के रखना। फोन करेंगे तेरे को, चिंता मत कर। काम बहुत करना, फोन कम चलाना। हाँ, अकेलापन लगेगा तो लकी है, लकी के साथ चले जाना बैठने के लिए, ठीक है। तो फाइनली गाड़ी आ चुकी है और हम भी जा रहे हैं। दिया यहाँ पे तक भेजने आई है, ये रहा प्रियांशु, ये लोग तो इधर ही रहेंगे, हम लोग जा रहे हैं। तो बाय बाय दिया, बाय। 2 जोड़े एक पैर को बुला दोस्तों यहाँ पे हम चमोली में आए हैं अभी। हमें वैसे चमोली नहीं जाना था, हमारा जो रूट था वो दूसरा था, हमें नंदानगर जाना था नंदप्रयाग से होते हुए, लेकिन हम चमोली रूट की तरफ आए क्योंकि यहाँ जिठो जी को छोड़ने आए हैं। जिठो जी लोगों को गोपेश्वर जाना था और चमोली में ही हमने उन्हें छोड़ दिया है। यहाँ पे लेने आएंगे या फिर जाएंगे गाड़ी से नहीं पता, और वो लोग उतर गए हैं, वो है जिठो जी देखो। और इनकी तो उल्टी से हालत ख़राब हो रखी भाई साहब, आज इतनी उल्टी करी इन्होंने, कसम से हालत ख़राब है इनकी आज। और ये चमोली का मार्केट है देखो, दुकानें भी खुल चुकी हैं क्योंकि समय 8 भी बज चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है। ये देखो वो गए, गोपेश्वर जाना है ना, ऊपर जाने देखो। हाँ मम्मा देखिए नहीं अच्छे से। तेरी फूल खिलगिनी मन की डाली काठीवा, फूल खिलगिनी मन की डाली काठीवा। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नंदानगर वाले घर में। ये सक्षम के पापा, ये सक्षम की बॉडी, सक्षम की बॉडी हाय हेलो कर, और ये सक्षम, ये है सक्षम, ये देखो रोटी पर। और हम पहुँचे कितने बजे नहीं अभी, समय कितने बजे, 11 बजे 10,
हाँ 10:30 बज चुके हैं दोस्तों। 10:30 बजे हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे। मैंने हाथ मुँह तो धो लिया है, थोड़ा हल्का, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं करा है। ये देखो सक्षम की दादी की फ़ोटो फ्रेम भी हम बना के लेके आए हैं। देखो ये वाली फ़ोटो, इसमें भी ये चढ़ाए हैं ना कल के खुल नहीं के ना। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ, इसमें साफ नहीं दिखाई दे रही थी ना दादी, इसमें देखो ये है सक्षम की दादी की वाली फ़ोटो फ्रेम बनाई है हमने। देखो ये यादें हैं, इन यादों का क्या कबरी फ़ोटो चाहिए है तुम मुझे यू है फ़ोटो यू है फ़ोटो में बुढ़े सक्षम बा मुझे की वो फोटो के पता खबर ही छुआ नहीं कबरी चाहिए बीमार है के बाद अच्छा तो बीमार होंगे। तो दोस्तों देखो सक्षम तो लग गया है रोटी पे। ये देखो दिखाओ, इधर दिखाओ। ये देखो रोल बना के रोटी खाई जा रही है घी लगा करके। देखो और दीदी ने इधर नाश्ता तैयार करा हुआ है, खखरियान मखरियान मचा रखी है इधर। देखो जो ना देखो किचन दा किचन खाएगा कहीं गंद खोज बढ़िया दे किचन करने रोने नहीं इधर होता। और सोल्टी भी रखी है ऊपर। देखो ये देखो सिलेंडर भरने के लिए सोल्टी। दोस्तों फाइनली हम घर के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और शाम के मुझे लग रहा है 5:30 बज ही गए होंगे। और मेरे पास बैग है, 1-2 पन्नियाँ हैं। सक्षम ताऊ के साथ आगे चले गया है। सक्षम के पापा इधर जा रहे हैं। तो धूप भी ढल गई है और अंधेरा होने वाला है दोस्तों। और इस गांव में मैंने बताया जहाँ मेरा ससुराल पड़ता है वहाँ सुबह ही धूप आ जाती है और शाम को जब सूर्यास्त होता है तो तुरंत अंधेरा भी हो ही जाता है। तो ऑलमोस्ट अंधेरा भी होने ही वाला है और हम भी घर के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं दोस्तों। चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, थोड़ा थकान भी लग रही है। सक्षम के पापा आगे से चल रहे हैं बैग को लेकर के। और इधर देखो अभी जहाँ तक नज़र जा रही है ये घास काटना बाकी है। वो लुवानी गांव है सामने और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। और इधर देखो सारी घास की कटिंग हो चुकी है क्योंकि आजकल घास की कटाई का ही सीज़न है। देखो और ये घास काट के पूले बांध के रखे हुए हैं। वो बारिश आई होगी तो वहाँ पे जमा करके भी रखा हुआ है लोगों ने। इधर खेतों में भी घास काट लिया गया है और अब गेहूँ की बुआई की तैयारी चल रही है खेतों में। ये देखो इस खेत में तो हल भी लगा हुआ है। देखो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने घर पे। तो यही है हमारा घर। यहाँ सारे दरवाजे खुले हुए हैं, देख ही सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे कितने अच्छे प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं गुलाब के। और ये देखो सुंदर सुंदर फूल, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। देखो ये काफ़ी पुराना है गुलाब का जो पौधा है, ये हमेशा खिलता है। बहुत पुराना पौधा है ये देखो। और गेंदे के फूल भी देखो, क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है ना, ये फूल भी अपने आप से खिलते हैं हमारे पहाड़ों में। ये सब बोने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कुदरती अपने आप से, ये प्रकृति के द्वारा प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, ये स्वयं से हो जाती हैं। देखो संतरे का पेड़ है, इस पर एक बड़ा सा कद्दू भी है। देखो और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है मुझे सिर्फ। देखो तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं, रात के बज चुके हैं 8 और हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं गूंद रही हूँ आटा। ये है नीलम, ये भी आजकल घर आई हुई है, ये रहती है श्रीनगर। तो ये है सक्षम बैठा हुआ है यहाँ पे। देखो बिल्कुल पैक सैक हो करके, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली की अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो उस लिहाज से मैंने इसे गर्म कपड़ों में पैक किया हुआ है। और अब चूल्हे में बना रहे हैं हम लोग खाना। सब्जी रखी हुई है चूल्हे में, आटा गूंद रहा है। सक्षम की ताई ने बनाई सब्जी। ये देखो चूल्हे में इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में खाना बनता है। सक्षम बिना